ओम शांति शांति शांति। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वन्तस्थमीश्वरम्। हमारे भारतवर्ष में जितने भी पर्व हैं, अनेक पर्व होते हैं जो उत्सव के रूप में मनाया जाता है। जैसे दिवाली है, दुर्गा पूजा है, होली है। मगर शिवरात्रि एक ऐसा पर्व है जो उपवास रह करके साधना के रूप में मनाई जाती है। अभी तो हम लोगों ने 10 से 12 कर लिया, नक्षत्र रात में मनाया जाता है। रात में शिव मंदिर में रह करके थोड़ा याद करो तो 50 साल 100 के पहले जब भी कोई गांव में मंदिर होता था, उस मंदिर में रात में जाते थे, उजागर रहते थे। रात 12 बजे महाआरती होती थी, तो उसके बाद प्रसाद लेते थे। सारा दिन उपवास रहते थे। तो ये शिव जी क्योंकि खुद तपस्वी है, शिव जी खुद तपस्वी है, इसलिए शिवरात्रि जो आज है पवित्र, ये जो आज के जो पवित्र दिन है, ये दोनों दिवस मनाया जाता है। एक है शिव जी के जन्म, भगवान शंकर के जन्म हुआ, फाल्गुन महीना त्रयोदशी है। कृष्ण कभी कभी चतुर्दशी पड़ता है, अभी आज त्रयोदशी है, फिर चतुर्दशी होता है, कभी कृष्ण पक्ष में होता है। असली रूप में जो हम लोगों ने पूजा किया शिवलिंग, यहाँ बहुत सुंदर है। जहाँ भी कभी मंदिर होता है ना, शिवलिंग होता है, योनि होती है, और उसके पीछे एक शिव जी की मूर्ति होती है, जिसे यहाँ पर भी है। तो ये जो शिवलिंग है, ये निर्गुण निराकार परमात्मा के लक्ष्य है। हम लोग सब पंजाब में गुरु नानक जी, गुरु गोविंद सिंह, जितने भी सब गुरु हम लोगों को बताया, जो परमात्मा है वो सत श्री अकाल है, वो स्वयंभू है, उसका कोई आकार नहीं, वो निराकार है। तो परमात्मा का भी कोई आकार नहीं है, और वो उसमें यही दिखाता है। आप देखना शिव पुराण में कथा आती है कि इनका प्रकट कैसे होगा शिवलिंग के रूप में। तो आज के दिवस में जानना चाहिए कि उसका प्रकट कैसे होगा। तो एक ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हुआ और आकाशवाणी हुई। उसमें से 3 देवता है, शिव जी, ब्रह्मा और विष्णु। तो शिव पुराण में शिव जी की महानता वर्णन होगी। इसलिए जब प्रकट हुआ शिव जी ज्योतिर्मय के रूप में, तब ब्रह्मा और विष्णु को कहा, सुनो, इसके अंत ढूंढो। तो ये दोनों अंत ढूंढने के लिए जाएंगे। तो ब्रह्मा जी ऊपर गए और शिव जी नीचे गए और ढूंढते। जब ढूंढे तो मिला नहीं। तो ब्रह्मा को क्या हुआ, लगा कि इतना ढूंढ रहा हूं। तो एक
केतकी फूल था, उसको कहा कि देखो तुम थोड़ा सा मेरी मदद करना, तुम बोल देना कि मुझे मिला। तो ब्रह्मा करके कह दिया कि मैंने प्राप्त कर लिया। केतकी फूल साक्षी है। तब अभिशाप हुआ ब्रह्मा कि आपने झूठ कहा, इसलिए आपको पूजा नहीं होगी। आप देखना ब्रह्मा का कोई मंदिर नहीं है, तो उन्होंने माफी मांगी, गलती होगी आप बता दीजिए। तो बोले ठीक है, एक ही जगह पर पुष्कर राजस्थान, वहां पर ब्रह्मा का मंदिर है। एंड भगवान विष्णु, अच्छा उस केतकी फूल को भी अभिशाप हुआ क्योंकि कभी भी तुम शिव लिंग में चढ़ाए नहीं जाओ। उसने भी माफी मांगा, मैं क्या करूं, ब्रह्मा जैसे व्यक्ति है मुझे बताया। ठीक है, भगवान बड़े कृपालु दयालु है, बाकी सारा साल में तो कभी भी नहीं होंगे, शिवरात्रि के दिन तुम आ सकते हो, तो उस फूल को शिवरात्रि में चढ़ा सकते हो। वो खुश हो गया कि आपके इतने जन्म शिवरात्रि के दिन में अगर मैं निवेदित समर्पित हो पाऊं, वो मेरा भाग्य क्या है। और रहा विष्णु, विष्णु ने क्या किया कि सच सच बताया कि मैं आपका प्राप्त नहीं किया, आंगमन किया और ध्यान किया। तो भगवान शिव आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे ही पूजा होगा संसार में, तुम ही अवतार लोगे, अलग अलग अवतार लोग करके संसार को धर्म प्रचार, धर्म रक्षण, अधर्म से रक्षा, पृथ्वी की रक्षा, गो की रक्षा, ब्राह्मण की रक्षा आदि करोगे। तो इसलिए भगवान विष्णु की परंपरा, अवतार की परंपरा चल रही है। अब ये आध्यात्मिक रूप में देखना, हम आप भी परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, भगवान को ढूंढ रहे हैं, कहीं ऊपर कोई नीचे। मगर जब ब्रह्मा जैसा भाव है कि झूठ बोला, वो है बहिर्मुख है। अगर हम बहिर्मुख है, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। और विष्णु अंतर्मुखी है, उन्होंने क्या किया, ढूंढा नहीं मिला, अंदर ध्यान किया। भगवान को बाहर नहीं मिलते, भगवान को अगर ढूंढोगे बाहर नहीं मिलेंगे। ब्रह्मा ने ढूंढा, बाहर मिले नहीं, परंतु बाहर के जो साधना है झूठ आदि, उन्होंने वो ग्रहण किया। मगर विष्णु ने क्या किया, अंतर्मुखी हो गए, अर्थात भगवान को अंदर ढूंढना है। कभी भी हम मंदिर जब जाते हैं, हम जाते हैं देखने के लिए, दर्शन करने के लिए, देखने के बाद ऑटोमेटिक हमारा हाथ जुड़ जाता है और आंखें बंद हो जाती है। अर्थ क्या है, अंदर देखना है भगवान। तो ये सुंदर महाशिवरात्रि के दिन यही भगवान दिखाते हैं, तुम अंतर्मुखी बनो। और इसका जो तात्पर्य है ना, लिंग और योनि, एक होता है लिंग, उसका अर्थ यह है अनादि और अनंत, और योनि का अर्थ है प्रकृति। प्रकृति और पुरुष ये दोनों दिखाया गया। खाली लिंग में अनादि अनंत, जो परमात्मा अलग है, कोई आदि और अंत नहीं है, और दोनों पुरुष और प्रकृति दोनों जब मिल जाते हैं तब वो जगत बनाते हैं। तो ये अर्थ है। तो आज के पवित्र दिवस में अलग अलग लिंग है। पंचायतन पूजा में शिव पुराण के अनुसार मैं थोड़ा बताता हूँ। पंचमुख भगवान शंकर का, उत्तर मुख, पश्चिम मुख, दक्षिण मुख, पूर्व मुख, मध्य मुख। फिर बड़ा सुंदर एक कहानी है शिव पुराण में। शिव जी के प्रति भक्ति रखने से कैसे भगवान, सबसे अगर भगवान जल्दी खुश होते हैं, जल्दी, वो है शिव जी।
इसलिए उनका नाम है आशुतोष। आशु माने जल्दी, आशु चिकित्सा होता है ना, कॉजलिटी, जल्दी। कहीं एक्सीडेंट हुआ, पट्टी बांधते हैं कॉजलिटी में, आशु चिकित्सा में। फिर उसके बाद ऑपरेशन होता है। आशुतोष, तोष माने संतोष, खुश। तो जो जल्दी खुश हो जाते हैं उनका नाम आशुतोष। ऐसे हुआ, एक चोर आया, कहा शिवरात्रि, शिवरात्रि के दिन था। उस मंदिर में, जंगल में मंदिर था, कोई पूजा करने के लिए नहीं आए थे, मगर वो जो आप देखोगे ये स्टैंड के ऊपर रहता है ना एक कलश, तो पुराने जमाने में कोई राजा ने दिया होगा, सोना का कलश है। उसको पता था कि इस मंदिर में सोने के कलश है और दिन में तो पंडित आदि कोई रहता है, मैं थोड़ा सा चोरी करूं। और कलश क्या किया था, ऊपर जैसे फैन है इसी प्रकार ऊपर लगा दिया गया था, वहां से पानी टपक पड़ रहा था। तो अभी कैसे करें? तो उसने देखा कि कोई टेबल चेयर तो है नहीं, तो टेबल चेयर रहेगा तभी तो होगा। तो उसने शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ गया, शिवलिंग के ऊपर चढ़ करके पकड़ लिया। भगवान खुश हो गए, भगवान प्रकट भी हो गए। जब भगवान प्रकट हो गए तो कहा कि बताओ ये वर मांगो। कोई तो मुझे फूल चढ़ाते हैं, कोई फल चढ़ाते हैं, कोई ऐसे चढ़ाते हैं, तुम तो मुझे अपने आप को चढ़ा दिया, इसलिए मैं खुश हो गया। देखो ये विशेषता है, भगवान खुश हो गए ना, अपने आप को चढ़ा दिया, भगवान के ऊपर चढ़ गया ना ऐसे। और एक है कथा है, दशरथ के पूर्व जन्म, और एक विष्णुपुर करके पश्चिम बंगाल में एक जगह है। वो राजा ने नियम बनाया कि सब मंदिर में, सब घर घर में दिया जलाना है। पूर्व जन्म में उसने क्या किया था पता है? एक चोर था, वही ये दूसरे कहा गया, वो चोर था तो अंधेरा था शिव मंदिर में, उसको कुछ लेना था। उसने देखा उजाला कैसे होगा, तो अपना जो धोती पहना, उस धोती को उसने फाड़ा और दिया बना के जलाया। पर्पस नहीं था भगवान को आरती करने का, पर्पस नहीं था भगवान को दिया लगाने का, वो केवल देख सकता है कि मैं क्या क्या ले सकता। जब जलाया उजाला ऐसे दिखाया, भगवान बड़े खुश हो गए, तुमने दिया जलाया, अब इस जंगल के मंदिर में कोई नहीं आता है, तुम आए, तुम अगले जन्म में राजा बनोगे। और इसे दिया जलाने के संस्कार के कारण विष्णुपुर करके एक बंगाल में एक मंदिर है, वहां पर दिया जलाओगे और ये दिया जलाने का संस्कार तुम घर घर में डालोगे। तो अभी भी देखना, विष्णुपुर हम गए हैं, हम जब रांची में थे लगभग 40-50 लोगों को लेके टूर बनाए थे वहाँ डिवोटीज को। वहाँ सब मंदिर में, जितने भी मंदिर हैं सब में रात को शाम को दिया जलती है, सबके घर में भी दिया जलती है। तो ये शिव पुराण की कथा है। तो भगवान शिव जी की महत्ता ऐसे है। तो भगवान शंकर के और एक कथा है, भगवान कृष्ण के जन्म के बाद 180 दिन के बाद शिवरात्रि आती है। पहले जन्माष्टमी होती है, उसके बाद शिवरात्रि आती है। तो शिवरात्रि भगवान यही कहना चाहते हैं कि पहले भगवान कृष्ण आ जाते हैं, उसके बाद मैं आता हूँ। तो भगवान कृष्ण और भगवान शिव के प्रति भावना सबकी रहनी चाहिए। ठीक है, इतना ही 15 मिनट मैंने प्रवचन दिया आज के में।
अभी आरती करेंगे।